तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि है वर्क फंक्शन एंड उसी को हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बोलेंगे। तो देखिए, आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक में शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दो जो छोटे छोटे इक्वेशन है वो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ए है होता है, ये वर्क फंक्शन का इक्वेशन होता है, ये होता है E = -TS। बिल्कुल इसी तरह से एक फ्री एनर्जी का इक्वेशन होता है इसमें G होता है H - TS। ओके, अब ये E क्या है? E है इंटरनल एनर्जी, T है टेम्परेचर, S है एंट्रोपी, और यहाँ E है H है एंथैल्पी, T है टेम्परेचर और S है एंट्रोपी, और G माने क्या है? G यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, या उसी को फ्री एनर्जी बोलते हैं, और ये जो है वर्क फंक्शन है। तो इसका यूज करके, इस वाले इक्वेशन का यूज करके हमको यहां तक पहुंचना है -ΔA = W रिवर्सिबल, और इसी A को बोलते हैं वर्क फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ओके, तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे एग्जाम में लिख के आएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम वी नो दैट, जो कि इक्वेशन अभी अभी हमने पढ़ा कि वो जो वर्क फंक्शन का था, वर्क फंक्शन का इक्वेशन क्या था? A = E - TS। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए इक्वेशन होने वाला है, बस इसी का यूज करके हम आगे जाने वाले हैं। देखो, A = क्या है? वर्क फंक्शन, E यानी कि इंटरनल एनर्जी, T है टेम्परेचर और S है एंट्रोपी। उसी को हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, वेयर A क्या है? A नहीं लिखेंगे अब हम, वही ऑलरेडी हमारे पास है। E = क्या है? इंटरनल एनर्जी, T है टेम्परेचर और S है एंट्रोपी। S क्या है हमारे पास? एंट्रोपी। ओके, अब देख लेते हैं। अब ये जो हमको क्या निकालना है? एंट्रोपी चेंज निकालना है। तो एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए हमको क्या मालूम होना जरूरी है कि फाइनल ये जो चेंज इन वर्क फंक्शन है, चेंज इन वर्क फंक्शन निकालने के लिए हमको फाइनल वर्क फंक्शन और इनिशियल वर्क फंक्शन पता होना चाहिए। तो हम कैलकुलेट करते हैं। देखो जरा, इनिशियल वर्क फंक्शन हमारे पास क्या है? इनिशियल जो वर्क फंक्शन है, इस इनिशियल वर्क फंक्शन को यहां से लिखेंगे हम A1 = E1, और यहां टेम्परेचर हम कांस्टेंट लेंगे TS1। ओके, इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड देंगे। फिर से एक बार क्या लिखेंगे हम? फाइनल वर्क फंक्शन। तो फाइनल वर्क फंक्शन क्या आ जाएगा? A2 = E2 - TS2। इसे इक्वेशन नंबर देंगे हम थर्ड। अब देखो, अब हम क्या निकालेंगे? चेंज इन वर्क फंक्शन निकालेंगे। चेंज इन वर्क फंक्शन। तो चेंज इन वर्क फंक्शन क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है हमारे पास? A2। फाइनल क्या है हमारे पास? A2 - A1 = A2 की जगह A2 पुट करेंगे, E2 - TS2 माइनस A1 क्या है हमारे पास? E1 - TS1। अभी माइनस साइन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब A2 - A1 क्या हो जाएगा? चेंज इन A, या उसी को डेल्टा A बोलते हैं हम। यह E2, ये माइनस साइन इसको लगा दिया, TS2 - E1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा TS1। अब यहां देखो, चेंज इन A या डेल्टा A = E2 - E1। इस E2 की पास क्या लाया हमने? E1 को, -TS2 प्लस TS1। अब इस वाले इक्वेशन में हम क्या लेंगे? -T कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा? DA = अब यहां देखो, E2 - E1 क्या हो जाएगा? डेल्टा E, -T कॉमन ले लिया, बचेगा ब्रैकेट में क्या? H2 - S1। ओके, माइनस साइन से -T से इस -S1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके TS1 आ जाएगा। तो देखो, चेंज इन A = चेंज इन E - T डेल्टा S। अब इसे इक्वेशन नंबर हम 4 देंगे। ओके, यहां तक क्लियर हो? आई होप आपको समझ में आया होगा कि DA = D - TDS। अब देख लेते हैं हम बिल्कुल इसके आगे का पोर्शन हम क्या लिखेंगे।
अब देखो ये जो डेल्टा एस है, इस डेल्टा एस की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमको बाय द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, बाय द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी क्या बोलती है, देखो बाय द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, बाय द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी की डेफिनेशन हमको क्या बोलती है कि S इक्वल टू डेल्टा S इक्वल टू Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टाइम। यही है क्या, किसकी डेफिनेशन है, एंट्रोपी की। अब इस वाले इक्वेशन की फिफ्थ की वैल्यू हम किस में पुट अप करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 5 देंगे, 5 की वैल्यू उठाकर हम फोर्थ वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो देखो क्या आता है, चेंज इन वर्क फंक्शन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी माइनस टी एज इट इज रहेगा क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टाइम। यहां से टाइम बिल्कुल मर जाएगा, तो डी ए इक्वल टू डी ई माइनस क्यू रिवर्सिबल। अब ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट 6 इक्वेशन आ गया। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है हमको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि हमने किसी अगर सिस्टम को क्यू हीट दी, तो वो हीट का यूज करके वो सिस्टम क्या करेगी, अपनी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगी और बचे कुछ एनर्जी का क्या करेगी, वर्क करेगी। तो यह हम वर्क रिवर्सिबल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, देखो जरा, यहां से ये जो Q है, ये Q उस साइड भेज देंगे और W रिवर्सिबल इस साइड भेज देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, DE इक्वल टू हमारे पास W रिवर्सिबल इक्वल टू DE, और ये क्या है, Q उस साइड चला गया माइनस Q। बिल्कुल हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बस उसकी पोजीशन चेंज कर दी। अब इसे इक्वेशन नंबर क्या देंगे हम, 7 देंगे। अब देख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 6 और 7 को, देखो 6 और 7 एक साइड तो सेम है, इसका मतलब हम डेल्टा ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं, W रिवर्सिबल, है ना। तो यहां हम लिखेंगे फ्रॉम क्या 6 एंड 7 का यूज करके हम क्या लिखेंगे कि डेल्टा ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा ए इक्वल टू W रिवर्सिबल। ओके, अब देखो ये जो अब दो तरह के वर्क होते हैं, एक वर्क होता है, एक सिस्टम वर्क करती है और दूसरा वर्क क्या होता है, सिस्टम पे वर्क किया जाता है। मगर यह ऐसी कंडीशन हो गई, यह सिस्टम ने वर्क किया, मतलब क्या हो गया, सिस्टम ने वर्क किया तो वर्क जो होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, यहां हम क्या लिखेंगे, इन दिस केस सिस्टम बाय द वर्क, यानी कि क्या, सिस्टम ने वर्क किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, W नेगेटिव हो जाएगा। और W नेगेटिव होने के बाद यहाँ का जो नेगेटिव साइन है, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं यार, ओके, ये वाला साइन हटा के उस जगह लिख दो, या ये वाला साइन हटा के इस जगह लिख दो, वो सेम होता है। तो ये हमारा आ गया फाइनल इक्वेशन, जिसको हम यहाँ जो A है इज कॉल्ड एज ए वर्क फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो बस इसी तरह से आपको अगर आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो बिल्कुल फुल कंप्लीटली मार्क मिल जाएंगे, बिल्कुल भी कोई भी बात हमने यहाँ स्किप नहीं की है। तो बस आज के वीडियो के यहाँ देते फुल स्टॉप, आगे का टॉपिक्स आएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर ऑल द बेस्ट।